हेलो बच्चों, मेरा नाम है धीरज। जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने लास्ट टू लास्ट वीक सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किए थे क्लास 10th के लिए। तो उससे हमें ये आइडिया लग गया कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह होएगा, कि जिन बच्चों ने बेसिक को ऑप्ट किया है उनका एग्ज़ाम पैटर्न में क्या आएगा और जिन्होंने स्टैंडर्ड को ऑप्ट किया है उनका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा। तो उससे हमें ये आइडिया लग गया कि हमारा क्वेश्चन पेपर में हर चैप्टर की कितनी वेटेज आएगी। तो आइए मैं आज आपको बता देता हूँ हर चैप्टर की वेटेज कितनी आएगी, ताकि आप उसी हिसाब से प्रिपेयर कर पाएँ अपना हर चैप्टर। मान लीजिए जिस चैप्टर की कम वेटेज है आपको उस पर कम टाइम देना है, और वहीं जिस चैप्टर की ज़्यादा वेटेज है तो आपको उस पर ज़्यादा टाइम देना है, और उनके लिए आपको और भी अलग बुक्स को रेफ़र करना है, जैसे RS अग्रवाल, NCERT एग्जाम्पलर एंड मैनी अदर्स, जो भी आप करना चाहें। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास चैप्टर वाइज वेटेज है, और ये CBSE ने हमें प्रोवाइड किया था सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उससे हमने आइडिया लगाया है कि हमारे क्वेश्चन पेपर में कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है। तो आइए देखिए, ये हमारे चैप्टर्स जो हैं ये है रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 4th है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5th AP, 6th ट्राइंगल, 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 8th 9th 10th एंड 11th 12th 13 14 15, टोटल 15 चैप्टर है। अब जिन बच्चों ने बेसिक ऑप्ट किया है तो उन बेसिक वालों के लिए एग्जाम में जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है यानी रियल नंबर्स कितने का आ रहा है, वो आ रहा है 6 नंबर का, ठीक है। और पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और AP यानी हमारा पूरा अलजेब्रा, ये 4 चैप्टर हमारे अलजेब्रा में काउंट होते हैं। ये 20 मार्क्स के हैं, तो इसमें आ रहे हैं ये हमारे पास, तो ये हमारे पास आ रहा है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, और जो AP आ रहा है इसमें वो आ रहा है 7 मार्क्स का। अच्छा, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं जो भी हमारे 5 मार्क्स से ऊपर वाले हैं, जैसे 7 हो गए, 6 हो गया, या 5 भी आप ले ही सकते हो, उनमें से मतलब 5 का क्वेश्चन आ सकता है, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। तो ये चैप्टर तो आपको मस्ट इंपॉर्टेंट करने ही करने हैं। अच्छा, आगे क्या है हमारे पास इसमें, फिर है हमारे पास ट्राइंगल्स भी हमारा 7 मार्क्स का आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 7 की, और ट्रिगो है जो हमारे पास वो 5 का है। फिर हाइट एंड डिस्टेंस यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें आ रहा है वो 7 मार्क्स का। फिर है हमारे पास सर्कल्स है, वो 5 मार्क्स का आ रहा है, और कंस्ट्रक्शन है जो वो 2 मार्क्स की आ रही है। अच्छा, आप देखेंगे अब कंस्ट्रक्शन 2 मार्क्स की आ रही है, तो मतलब इस चैप्टर को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आप नॉर्मली भी NCERT बस सोल्व कर लेंगे तो उससे भी आपका काफ़ी ईजिली कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अच्छा, फिर है हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये आ रहा है हमारे पास 3 मार्क्स का, और हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 7 मार्क्स का, और स्टैटिस्टिक आ रहा है हमारे पास 6 मार्क्स का, और ये आ रहा है हमारे पास 5 मार्क्स का। ये उन बच्चों का है जिन्होंने बेसिक ऑप्ट किया है, यानी शुरू में देखा तो रियल नंबर 6 मार्क्स का, 5 5 3 7 7 7 7, और ये हमारे पास 2 3 7 6 5। अच्छा देखिए, जिनमें 7 है 7 है 7 है, यानी इनसे आपका बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और मतलब इन चैप्टर पे आपको खास ध्यान देना है, ठीक है। तो हमारे पास कौन से पे खास ध्यान देना पड़ेगा आपको, हाइट एंड डिस्टेंस पे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइंगल्स, AP, इन पे आपको ध्यान देना है जिन बच्चों ने बेसिक को ऑप्ट किया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक, इनको आपको मतलब आपको देखे आप एवरेज लगाए एक हिसाब से, तो सारे मतलब 5 की एवरेज बन ही रही है। अच्छा, 5 की जब एवरेज बन रही है तो आपको सभी चैप्टर्स पे इक्वली ध्यान देना ही पड़ेगा। और वहीं हमारे पास स्टैंडर्ड मैथ्स आएगा, जिन्होंने स्टैंडर्ड को ऑप्ट किया है तो वो हमारे पास है जो पहला रियल नंबर्स है उसमें 5 मार्क्स का है, और पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है 6 मार्क्स, ये देखिए ये 8 मार्क्स का है। यानी इस वाले चैप्टर में से मोस्ट प्रोबेबली क्या पूरे चांस हैं आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास 5 मार्क्स। AP 1 मार्क का आया है, AP जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसमें सिर्फ AP सिर्फ 1 नंबर का आया है। तो आपको इससे आइडिया लग जाना चाहिए कि AP को आपको इतना ध्यान नहीं देना, आप नॉर्मल NCERT पढ़ ले या NCERT एग्जाम्पलर पढ़ ले, जिसमें आप देखिए कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C होते हैं। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप उन्हीं को रिवीजन करें तो आपका AP कवर हो जाएगा उसमें। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ट्राइंगल्स आ रहा है इसमें हमारे पास 7 मार्क्स का, और फिर है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो 8 मार्क्स की। इंट्रोडक्शन ट्रिगो सिर्फ 4 मार्क्स का आ रहा है, यानी 4 मार्क्स कहते हैं 2 छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 नंबर का बन सकता है, 3 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे पास, और 2 मार्क्स के भी बन सकते हैं, तो मतलब बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें। अच्छा, फिर है हमारे पास ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 8, और फिर आएगा 9 चैप्टर में है हमारे पास 8 मार्क्स का, 10 चैप्टर है 5 मार्क्स का। फिर हमारे पास 2 5 5
2 5 5 और आप देखिए कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड वाले में भी 2 ही नंबर का आ रहा है। तो मतलब चाहे बच्चा स्टैंडर्ड से जिसने स्टैंडर्ड ऑप्ट किया है और चाहे बेसिक ऑप्ट किया है, आपको कंस्ट्रक्शन पे इतना ध्यान नहीं देना। आप नॉर्मली पढ़ के जाएँ, कोई अनदर बुक आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है उसमें। आप एनसीईआरटी पढ़ लें, कंस्ट्रक्शन के लिए सफिशिएंट है। और बेसिक वालों को तो वैसे भी एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे ही उनका उससे ऊपर उनका लेवल आना नहीं है, तो आपको उससे ही क्लियरिटी आ जाएगी। फिर भी आप दूसरी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास है स्टैटिस्टिक, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर स्टैंडर्ड, यानी 10 मार्क्स का आ रहा है ये चैप्टर। अब 10 मार्क्स का आ रहा है तो आपको यानी इसके हॉट्स, एग्जाम्पलर, RS अग्रवाल, आप हर तरह के क्वेश्चन को देख लें आप इसमें। और प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1 मार्क का, यानी स्टैंडर्ड वाले बच्चों को प्रोबेबिलिटी भी कम ही है, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हाँ, स्टैंडर्ड वाले बच्चों को इन पे ज़्यादा ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, तो इनमें से 6 मार्क्स, इनमें से इनका हॉट्स क्वेश्चन बनेंगे, मतलब 5 नंबर वाले क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको इनमें हॉट्स देखने हैं। ठीक है, एग्जाम्पलर, RS अग्रवाल, RD शर्मा, इन सब बुक्स को आपको रेफर करना पड़ेगा। प्रिपरेशन अगर आपको अपनी बढ़िया चाहिए, आपको अगर फुल मार्क्स चाहिए। और 5, 5, 10, और इसके बाद आपको कुछ केस स्टडी क्वेश्चन भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में है, केस स्टडी पढ़ने पड़ेंगे। तो ये था मेरे पास चैप्टर वाइज वेटेज। तो मैंने जैसा आपको बता दिया, आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, और जो कम इंपॉर्टेंट है उस पर कम ध्यान देना है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।